नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम में प्रस्तावित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर जो राज्य में अगले महीने यानी कि अप्रैल से शुरू होने की संभावना है, इसे लेकर अब राजनीतिक टकराव खुलकर सामने आने लगा है। भारतीय जनता पार्टी सिक्किम के वरिष्ठ नेता, चीफ एडवाइजर और पूर्व मंत्री चितेन ताशी भूटिया ने मुख्यमंत्री को एक विस्तृत और कड़ा पत्र लिखते हुए चेतावनी दी है कि यदि मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 371F के संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं की गई तो ये सिक्किम की संवैधानिक पहचान और भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों पर गंभीर असर डाल सकता है। 23 फरवरी 2026 को लिखे गए इस पत्र में चितेन ताशी भूटिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अप्रैल 2026 से प्रस्तावित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सिक्किम की संवैधानिक संरचना, जनसंख्या का संतुलन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। There will only be one insignia. पत्र में लिखा गया है कि अनुच्छेद 371F सिक्किम के भारत में विलय के समय दिए गए संवैधानिक आश्वासनों का मूल आधार है। इस प्रावधान का उद्देश्य राज्य के विभिन्न समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना, सिक्किम की विशिष्ट जनसंख्या की संरचना को सुरक्षित रखना और ऐतिहासिक समझौतों की निरंतरता बनाए रखना है। भूटिया ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि सिक्किम एक रणनीतिक रूप से संवेदनशील सीमा राज्य है और यहां चुनावी प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता केवल प्रशासनिक त्रुटि नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन सकती है। पत्र में एक हालिया घटना का हवाला देते हुए कहा गया है कि इंडो नेपाल सीमा के पानी टंकी क्षेत्र में एसएसबी द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसके पास कथित रूप से नेपाल की नागरिकता के दस्तावेज और भारतीय मतदाता पहचान पत्र दोनों पाए गए। पत्र के अनुसार यदि ये मामला जांच में सही पाया जाता है तो ये चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसके अलावा पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में मतदाता संख्या में असामान्य वृद्धि के रुझान देखे गए हैं जो जनसंख्या वृद्धि के सामान्य आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। इस मुद्दे को लेकर कई नागरिक संगठनों और सामाजिक समूहों ने भी चिंता व्यक्त की है, ऐसा पत्र में लिखा गया है। अब इसी पृष्ठभूमि में चितेन ताशी भूटिया ने राज्य सरकार से 4 प्रमुख मांगे रखी हैं। इनमें चुनाव आयोग को औपचारिक रूप से यह सूचित करना कि एसआईआर प्रक्रिया अनुच्छेद 371F के प्रावधानों के अनुसार ही होगी, संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में कठोर सत्यापन व्यवस्था लागू करना, एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय राज्य स्तरीय तंत्र बनाना और राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट करना शामिल है कि किसी भी स्थिति में अवैध नामांकन, दोहरी नागरिकता या चुनावी हेरफेर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। पूर्व मंत्री चितेन ताशी भूटिया ने इस मुद्दे पर न केवल मुख्यमंत्री बल्कि राज्य के मुख्य सचिव को भी एक विस्तृत पत्र लिखकर गंभीर चिंता जताई है। पत्र के अंत में भूटिया ने यह भी लिखा है कि यह मुद्दा किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि सिक्किम के भविष्य और उसके संवैधानिक पहचान का प्रश्न है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वह वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर निर्णायक कदम उठाए। पत्र का सबसे तीखा संदेश यही है कि मौन को सहमति समझा जाएगा और निष्क्रियता को भविष्य की पीढ़ियां विश्वासघात के रूप में याद रखेंगी। हालांकि इस पूरे मामले पर इस खबर के लिखे जाने तक राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि मतदाता सूची संशोधन की प्रस्तावित प्रक्रिया यानी कि एसआईआर अब केवल प्रशासनिक कवायद नहीं रही है सिक्किम में, बल्कि ये सिक्किम की राजनीति, संवैधानिक सुरक्षा और जनसंख्या की संतुलन पर एक बड़े विमर्श का रूप लेती जा रही है। आपको यहां ये बता दें कि पिछले महीने के आखिरी हफ्तों में निर्वाचन आयोग द्वारा जानकारी दी गई थी कि सिक्किम समेत अन्य राज्यों में अगले महीने यानी कि अप्रैल से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश भी दिया था कि वे एसआईआर से जुड़ी तैयारियां तत्काल पूरी कर लें। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. अब सिक्किम में एसआईआर को लेकर भाजपा ही ऐसी पार्टी नजर आती है जो मुख्य रूप से इस पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने बीते दिनों में सिक्किम में फर्जी मतदाताओं के होने, विदेशी नागरिकों के होने तथा
आर्टिकल 371F के दायरे में सिक्किम में एसआईआर कराने की मांग भी की है। साथ ही हाल ही में घटित हुए घटना पर जांच और कार्यवाही की मांग भी रखी है। सिक्किम में सत्ता पक्ष की ओर से हालांकि अब तक कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है, लेकिन सत्ता दल से राज्य के एकमात्र लोकसभा सांसद ने जरूर इस मुद्दे को संसद में उठाते हुए राज्य में यानी कि सिक्किम में एसआईआर करते वक्त विशेष ध्यान देने की बात की है। अब जब सिक्किम में एसआईआर दरवाजे पर खड़ा है और ऐसे में अब तक सत्ता पक्ष का यहां तक कि मुख्यमंत्री का भी अब तक कोई बयान इस पर नहीं आना कई सवालों को जरूर जन्म दे रहा है। इसी दरमियान सिक्किम के पूर्व मंत्री और बीजेपी सिक्किम इकाई के चीफ एडवाइजर ने खुद पार्टी की ओर से इस मामले पर मुख्यमंत्री और सिक्किम सरकार के मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा है। अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया पर हैं कि वह कब और क्या बयान जारी करेंगे। तो फिलहाल सिक्किम में एसआईआर शुरू होने से पूर्व ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।